वो लड़का 1.5 घंटा फंसा रहा, 1.5 घंटा उसने बचने की गुहार लगाई है फ़ोन की टॉर्च जला जला के, मुझे बचा लो प्लीज़, हेल्प, ये वगैरह। मैं कहीं जोड़ में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, हेल्प कीजिए। कि हम इतना खर्चा करके ये डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, उस पर इतना टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, एंड एक सिंपल सा उनसे रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा से सामने आया ये मामला सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की बेरुखी और नाकामी की जीती जागती तस्वीर बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं, सवाल पूछ रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं, शेम ऑन अथॉरिटीज, शेम ऑन एनडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट। इसी एवज में अब टेलीविजन एक्टर अभिनव शुक्ला ने अपनी ये वीडियो शेयर की है और एनडीआरएफ के साथ साथ रिलेटेड सभी अथॉरिटीज पर अपनी नाराजगी जताई है। गाइस, ये युवराज मेहता वाला केस, जिसमें एक यंग लड़का रात को गाड़ी चला रहा था और वो एक कंस्ट्रक्शन साइट की दीवार से टकरा के पानी में गिर गया, और उसके बाद उसने फ़ोन से रेस्क्यू के लिए कॉल किया, और फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ सब पहुँचे, क्रेन्स आई, रस्सियाँ आई, लेकिन नोबडी वेंट इन द वाटर टू सेव हिम। वो 2 घंटे अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ा रहा और बोलता रहा, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। एंड ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, जिनका काम ही रेस्क्यू एंड सर्च करना है और लोगों को बचाना है, वर जस्ट स्टैंडिंग देयर डूइंग नथिंग। और कोशिश किसने की? एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी गाय ने। उसने अपने को रस्सी बांध के कोशिश की उस लड़के को बचाने की, लेकिन 2 घंटे तक ये सारा डांस अराउंड करने के बाद नोबडी कुड सेव दैट किड। आई थिंक all the departments should resign immediately ASAP. जितने लोग उस साइट पे गए और उसको नहीं बचा पाए should resign immediately, and the government has to think कि हम इतना खर्चा करके ये डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, उस पर इतना टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, एंड एक सिंपल सा उनसे रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। It's such a shame. It's totally disgusting, and I think authorities really need to wake up, and some measures have to be taken ताकि ये निकम्मे लोग इस डिपार्टमेंट में ना आए। और अगर निकम्मे लोग इस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं तो यार ये डिपार्टमेंट क्यों चल रहा है, मतलब इसका पर्पस ही क्या है? इस वीडियो को शेयर करते हुए अभिनव शुक्ला ने कैप्शन में लिखा, शेम एनडीआरएफ, शेम फायर डिपार्टमेंट, शेम ऑन अथॉरिटीज, यू कुडंट सेव अ यंग किड। I wonder why department even exist if you could not do a basic job for which you train your entire life with taxpayer monies. Bravo, that Flipkart delivery guy who tried. वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरा मामला सेक्टर 150 का है, जहां एक यंग लड़का अपनी कार के साथ पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त चारों तरफ अंधेरा और कोहरा था, कार पानी में फंस गई और अंदर मौजूद युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। वो मदद के लिए चिल्लाता रहा, फोन करता रहा, लेकिन समय पर कोई सिस्टम उसे बचा नहीं सका। यहाँ तक कि वहाँ पर मौजूद लोगों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। परिवार और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम को सूचना दी। एनडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन जो काम मिनटों में होना चाहिए था वो घंटों तक चलता रहा। कभी उपकरण की कमी, कभी हालात का बहाना, जबकि एक इंसान अंदर दम तोड़ रहा था। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर इतने ट्रेंड प्रोफेशनल्स भी एक बेसिक रेस्क्यू नहीं कर पाए तो फिर टैक्स के पैसों से चलने वाले ये विभाग आखिर किस काम के हैं? जी हाँ, इस पूरी कहानी में जो सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाला पल है वो है एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय का। बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी सेफ्टी गियर के उसने इंसानियत दिखाई। उसने रस्सी बांधी और खुद पानी में कूदकर उस लड़के को बचाने की कोशिश की। जहां सिस्टम फेल हो गया, वहां एक आम लड़का हीरो बनकर सामने आया, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आए हुए थे, मैंने बोला क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने मुझसे पूछा, आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। आप जा सकते हैं? मैं कहा मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। तो जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुरंत 2 ही मिनट में कपड़े उतार के सीधा कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा अंदर गया, कम से कम 50 मीटर तक। मैं इतने अंदर तक गया था कि जहाँ से मैं गया था रोड से, वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़े थे, लेकिन मुझे एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। मैं इतना अंदर चला गया था। जाके मैं वो मुझे दूर से टॉर्च का इशारे से बता रहे थे कि आपको कार इधर ढूंढनी है, इधर ढूंढनी है, आप इधर देखो, लास्ट टाइम वो लड़का यहाँ पे डूबा है। क्यों? मेरे जाने से 10 मिनट पहले वो लड़का डूबा है। वो लड़का 1.5 घंटा फंसा रहा, 1.5 घंटा उसने बचने की गुहार लगाई है फ़ोन की टॉर्च जला जला के, कि
मुझे बचा लो प्लीज़ हेल्प ये वगैरह। उसने पानी में गिरने के बाद अपने पिताजी से कॉल भी किया कि पापा मैं जोड़ में गिर चुका हूँ, मैं कहीं जोड़ में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, हेल्प कीजिए। अब इस पूरे मामले पर लोग भी अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। राहुल सोलंकी नाम के यूजर ने लिखा, भाई ध्यान रखना, ईडी तो जाए मिलने। श्याम नाम के यूजर ने लिखा, दिस इंसिडेंट हैपेंड नियर my place 500 meters away. A few days ago, even a truck got stuck at the same spot during heavy fog, but the authorities ignored it. It took the death of a human being to finally wake them up. वहीं उस यूजर ने एक और कमेंट करते हुए लिखा, This incident exposed a serious gap in emergency responses. If professional teams are helpless, the situation for ordinary citizen is frightening. We need answer, not excuses. एरोफिक एरी नाम के यूजर ने लिखा, I totally agree. It is very sad. We lost a young talented boy who lost his life due to negligence. My heart goes out to his parents. The officers on duty should be heavily fined. So next time they taken their job seriously. वैसे देखा जाए तो इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर साफ कहा जा रहा है कि आज अगर उस डिलीवरी बॉय की जगह कोई और आम इंसान न होता तो शायद कोई कोशिश भी ना करता। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या हमारी रेस्क्यू एजेंसियां सिर्फ फाइलों और ड्रिल्स तक ही सीमित रह गई हैं? इस पूरे मामले ने एक बात साफ कर दी है, कभी कभी वर्दी नहीं, इंसानियत ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा रेस्क्यू सिस्टम है। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी लेटेस्ट स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।